आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे मीराबाई जी के द्वारा रचित जो आपका हिंदी काव्य का दूसरा चैप्टर है पदावली के नाम से। और इस पदावली पाठ से यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी पदावली यानी तीसरा पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। इसका हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो कैसे लिखेंगे आप इस पदावली या इस पद्यांश का संदर्भ? सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब भी आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख रहे हो तब आपको पद्यांश को ब्लैक पेन से लिखना होता है। कैसे? प्रथम के 2 या 3 शब्दों को और अंतिम के 2 या 3 शब्दों को। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आप लिखेंगे। इस तरह से आपको पद्यांश के प्रथम 2 या 3 शब्दों को, यहाँ पर मैंने 3 शब्दों को लिख रखा है, माई री मैं, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। रेड पेन का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। और अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख लेना है, जन्म कौ कौल, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ ब्लैक पेन से, और बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। और मीराबाई की जितनी भी पदावलियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में या पद्यांश हैं उन सभी में आप सेम यही संदर्भ लिखेंगे, इसलिए आपको संदर्भ रटना नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। में संकलित एवं मीराबाई, और रचयिता यानी कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है, और आपको शीर्षक यानी पाठ का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस तरह से आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इस तरह से आसानी से आप संदर्भ लिख सकते हैं। और अब आप इस पद का यानी इस पदावली का प्रसंग कैसे लिखेंगे? तो आपको हेडिंग डालना है प्रसंग, इस तरह से ब्लैक पेन से। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। प्रस्तुत पद के द्वारा मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से अपने प्रेम को निसंकोच रूप से स्वीकार कर रही हैं, अर्थात निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि इस पदावली की सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। और यदि आपने मीराबाई के पहले पदावली का और दूसरी पदावली का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं सभी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मीराबाई के इस पदावली या इस पद्यांश की? माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने अपने श्री कृष्ण को, अर्थात मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात खरीद लिया है। कैसे? कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। और मेरे इस प्रेम को देखकर लोग तरह तरह के आक्षेप कर रहे हैं, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि
मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप संबंध जोड़ा है। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छुप कर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उनसे चुपचाप संबंध जोड़ा है। पर लियो री बजंता ढोल, पर मैंने क्या किया है कि ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है। यानी मैंने ढोल बजाकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता करके भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई क्या कहता है कि कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, अर्थात कष्टदायक है। कोई कहता है कि मेरा यह सौदा बड़ा महंगा है, यानी कष्टदायक है। और कोई क्या कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में, कोई कहे सोहंगो, कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में खरीद लिया है, बड़े सस्ते में पा लिया है। पर मैंने लियो री तराजू तोल। मीराबाई क्या कहती हैं कि पर मैंने सब प्रकार से परख करके हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। मैंने क्या किया है कि सब प्रकार से परख लिया है श्री कृष्ण भगवान को, और अपने हृदय से उन्हें परखा है, तब जाकर उन्हें अपनाया है। और कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीराबाई कहती हैं कि चाहे कोई उन्हें काला कहे और चाहे कोई उन्हें क्या कहे, गोरा कहे, पर मेरे लिए तो वह जैसे भी हैं अच्छे हैं, अर्थात अमूल्य हैं, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। यानी भगवान श्री कृष्ण को मैंने अपना हृदय दे करके तब पाया है, इसलिए मेरे लिए भगवान कृष्ण जैसे भी हैं अच्छे हैं। आगे क्या कहती हैं मीराबाई, याही कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। क्या कहती हैं मीराबाई कि सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके, यानी अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है, अर्थात उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझ कर उससे प्रीत संबंध जोड़ा है। सभी जानते हैं, याही कु सब जानते हैं, यह सभी जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को कैसे अपनाया है, सोच समझ कर अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। क्या कहती हैं मीराबाई कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर क्या किया है, कृतार्थ किया है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है इस तरह से व्याख्या, फिर आप लिखेंगे कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने गोविंद को मोल लिया है, अर्थात मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। आगे क्या कहती हैं मीराबाई कि कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि मेरे इस प्रेम पर लोग नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। क्या करते हैं कि कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप संबंध जोड़ा है, पर मैंने ढोल बजाकर सभी को बताकर उसे अपनाया है, यानी भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। ना ही मैंने चुपचाप संबंध बनाया है, ना ही उनसे छिपकर संबंध बनाया है, बल्कि मैंने सभी को जनाकर चिल्ला चिल्ला कर बताया है, तब जाकर मैंने श्री कृष्ण को अपनाया है। आगे मीराबाई क्या कहती हैं कि कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल।
क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि कोई क्या कहता है कि मेरा यह सौदा जो है बड़ा महंगा है अर्थात कष्टदायक है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में पा लिया है। मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में पा लिया है, पर मैंने सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। पर मैंने क्या किया है कि उन्हें सब प्रकार से परख लिया है और अपने हृदय रूपी तराजू से तौल करके तब उन्हें अपनाया है। आगे मीराबाई कहती हैं कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोलक मोल। मीराबाई कहती हैं कि चाहे उसे कोई काला कहे, यानी चाहे भगवान श्री कृष्ण को कोई काला कहे चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। क्योंकि उसे मैंने किसके बदले खरीदा है? हृदय दे करके, यानी अपने हृदय को अर्पण करके, अपना हृदय दान करके खरीदा है, इसलिए मेरे लिए वो अमूल्य है अर्थात बहुत ही कीमती है। याही को सब जानत हैं लियो री आँखी खोल। मीराबाई कहती हैं कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर के स्वीकार नहीं किया है, बल्कि मैंने उन्हें आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझ कर तब उनसे प्रीत संबंध जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे पूर्व जन्म में उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं आपको अगले जन्म में दर्शन दूंगा, इसीलिए वह मेरे साथ वचनबद्ध हैं और उन्होंने मुझे दर्शन देकर क्या किया है? कृतार्थ किया है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और पहला ही बिंदु होगा जो आपके पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो या जिसके बारे में बताया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है। इस पद में मीरा और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम की झांकी प्रस्तुत की गई है। और यहाँ पर भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और रस कौन सा है? भक्ति रस है। तथा छंद कौन सा है? गेय पद है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियोज के द्वारा अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।